नमस्कार। हम मनुष्य हमेशा ही स्त्री और पुरुष के अत्यंत सहज संयोग का ही फल है। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंग स्त्री भी है। फिर भी पुरुषों ने हमेशा से ही स्त्री को घर में ही रखने की पूरी कोशिश हमेशा से की है। फिर भी मनुष्यता का सबसे बड़ी शक्ति जो है वो नारी ही है। तो आज हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। स्त्री जो है उसकी शक्ति का जो इस सृष्टि में महत्वपूर्ण योगदान है उसी के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। वैसे तो पहले से ही कई 100,000 सालों से स्त्री को घर में ही रखने की पूरी कोशिश आदमियों ने की है। पुरुषों ने स्त्री पर हमेशा से ही राज करने की कोशिश की है। उन्हें लगता है कि हम स्त्री पर काबू पा सकते हैं, स्त्री को अपने वश में रख सकते हैं और स्त्री को घर में ही घर के काम के लिए ही उसे जोड़ा जा सकता है, ऐसे पुरुषों का मानना है। इसीलिए पुरुषों ने सदा से बहुत ही अन्याय, बहुत अत्याचार स्त्रियों पर किए हैं। स्त्री को सीमित करने की कोशिश, स्त्री की शक्ति को बांधने की कोशिश हमेशा ही पुरुषों ने की है। फिर भी स्त्री इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। कुदरत की पूरी जिम्मेदारी स्त्री पर है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा गया है, फीमेल ऑफ द स्पीसीज आर मोर डेडली देन मेन। तो स्त्री जो है, मादा जो है, हर एक प्रकार के प्राणी, पशु, पक्षी का जो मादा है वो पुरुषों से हर एक अंग में श्रेष्ठ है। तो हम आज मनुष्यों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो स्त्री और पुरुषों में प्रेम भी है और संघर्ष भी। जहाँ प्रेम है वहीं संघर्ष होगा। एक जो रिश्ता है स्त्री और पुरुष का, प्रेमपूर्ण संघर्ष का ही रिश्ता है। तो ये ऐसा क्यों है? तो ये जो पृथ्वी का जो चुंबकीय गुणधर्म है, उसी चुंबकीय तत्व का परिणाम यह है कि उनके प्रति दोनों के, पुरुष और स्त्री में चुंबकीय परिणाम उनमें आकर्षण भी पैदा करता है और उनमें प्रतिकर्षण भी पैदा करता है। तो यही बात, प्रतिफल यहाँ पर घट रहा है। तो स्त्री मनुष्यता का आधा हिस्सा होते हुए भी सारी कमियां वो अपनी तरफ लेने की खूबी उसमें है। स्त्री को मानना पड़ेगा, वो परिपूर्ण होते हुए भी खुद को अपूर्ण मानती है, क्योंकि कुदरत ने उस पर जो जिम्मेदारियां दी है, कुदरत को बढ़ाते रहने का, मनुष्यता को बढ़ाने का, आगे लेके जाने का, ये जो जिम्मेदारी कुदरत ने दी है, उसे बखूबी से निभाने के लिए स्त्री बहुत सी कुर्बानियां दे रही है। यहाँ तक कि वो अपने अस्तित्व को भी झुटला देती है
और पूर्ण समर्पण से अपना जीवन जीती है। अपने बच्चों की परवरिश के लिए काफी हद तक समर्पण और पूरा योगदान स्त्री करे। अपार ऊर्जा होते हुए भी उस ऊर्जा का उपयोग स्त्री इस अस्तित्व के, इस सृष्टि के निर्माण में ही लगा देती है। बहुत शक्ति होने के बावजूद भी स्त्री खुद को असहाय महसूस करती है। नाजुक है स्त्री, बिल्कुल नाजुक है, कमसिन है वो, फिर भी बहुत शक्तिशाली है। ये ईश्वर का बहुत ही चमत्कार है। नाजुकता में शक्तिशाली होने का एक अत्युत्तम उदाहरण स्त्री ही हो सकती। पूरी परिपूर्णता से भरी हुई स्त्री फिर भी बहुत सी कुर्बानियां अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती ही रहती है। इस परिवार को संभालना कोई स्त्री से सीखे। परिवार को पालना, परिवार को खुशहाल रखना, ये स्त्री अपनी पूरी ऊर्जा से, पूरी श्रद्धा से और पूरे प्रेम से करती ही रहती है। स्त्री का जो अत्युत्तम भाव है वो प्रेम का ही भाव है। और जननी की जो उसकी दशा है इस सृष्टि में अत्युच्चतम दशा है, उसे ईश्वर का भी दशा कहा जा सकता है। तो ईश्वर अगर कहीं बसते हैं तो माँ के हृदय में ही बसते हैं, माँ के रूप में ही सृष्टि में हैं, क्योंकि ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं। इस सृष्टि को आगे लेके जाने का पूरा कार्य माँ ही करती है। तो माँ ही इस सृष्टि में ईश्वर का अवतार कहने में संपन्न और परिपूर्ण है। हमने देखा है कि स्त्री कैसे शक्ति का रूप है। इतनी शक्ति होते हुए भी अपनी तरफ कैसे वो कमियां लेती हैं और कैसे इस संसार को सुंदर बनाने में वो जुटी हुई है। तो यही बात आप सब लोग यहाँ पर समझ लेंगे और स्त्री का महत्व इस सृष्टि में हम समझ लेंगे तो इस सृष्टि को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण बात हो सकती है। यही कहते हुए मैं आज यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।